टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, आज के टॉपिक का नाम है बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये आपका बॉन्डिंग बॉन्डिंग जो है, किसमें बॉन्डिंग चल रही है? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके 3 टॉपिक थे बच्चों। नंबर 1 टॉपिक था वर्नर थ्योरी, नंबर 2 टॉपिक था वीबीटी थ्योरी और नंबर 3 टॉपिक है सीएफटी। मतलब ये लास्ट थ्योरी है, बॉन्डिंग सिखाती है जो कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। इसका एक टॉपिक रह जाएगा मेटल कार्बोनिल और एक और रह जाएगा आइसोमेरिज्म, जो चैप्टर के बीच में ही है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। अब ये जो सीएफटी थ्योरी है, इसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर बन गया तो इसी में से बनेगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले इस थ्योरी के कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स हैं, या आप उन्हें कह सकते हो एजम्पशन है। बेसिकली वो एजम्पशंस माने गए हैं। तो अगर आपको इस थ्योरी को समझना है तो इन एजम्पशंस को आपको एज इट इज मानना पड़ेगा। आप इसमें बहस नहीं कर सकते कि इन्होंने ऐसा क्यों सोचा, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। अगर आप इन पॉइंट्स को मानेंगे तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। ठीक, पोस्टुलेट्स को मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि नोट्स में सब लिखे हुए हैं, बस हल्का हल्का बता देता हूँ कि पोस्टुलेट्स है क्या। ये क्या करते हैं, आपके जितने भी मेटल हैं, सेंट्रल मेटल एटम जिसे आप कहते हो, या लीगेंड्स हैं, इनको ये पॉइंट्स चार्ज मानते हैं। पॉइंट चार्ज, इसको एक पॉइंट चार्ज मानते हैं। मतलब जैसे सेंट्रल मेटल एटम है तो आपको पता है कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो +2 +3 +4 ऐसे आता है। तो सेंट्रल मेटल एटम को ये एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मानते हैं। ठीक, और लीगेंड्स, लीगेंड्स में अगर लीगेंड्स नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज मान लेंगे, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अगर लीगेंड पॉजिटिव है, भाई लीगेंड की 3 कैटेगरी थी ना, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो अगर लीगेंड नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब एक बिंदु है ना, बस एक बिंदु जो कि नेगेटिव है और एक बिंदु जो कि पॉजिटिव है। और अगर लीगेंड पॉजिटिव है बेटा तो उसको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मानेंगे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और अगर लीगेंड जो है ये आपका न्यूट्रल है, क्योंकि लीगेंड न्यूट्रल भी होता है जैसे पानी है, तो ये उसको डाइपोल की तरह क्रिएट करेंगे, डाइपोल की तरह। और डाइपोल में ये नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड, और इस नेगेटिव एंड को मानते हैं कि वो सेंट्रल मेटल एटम पे अटैक करने जाएगा। और ऑब्वियसली ऐसा होता भी है। जैसे अमोनिया देख लो, अमोनिया भी तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल लीगेंड है ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। और ये जो एंड है डाइपोल का, ये वाला जो एंड है, ये जाता है अटैक करने सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। तो बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि ये सारे मेटल्स और लीगेंड्स को पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करता है। दूसरी बात ये कहता है कि कोई भी यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होती है। जी हाँ, ये बॉन्डिंग को मना कर देता है। अभी आपने पढ़ा ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो रहा है, बॉन्डिंग को मना कर देता है, कहता है बॉन्डिंग नहीं होती, बस एक इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड्स। कौन सा इंटरेक्शन बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सभी आ गया ना, आयनिक बॉन्ड जैसा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है किसके बीच में? लीगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। ये पॉइंट बोलता है। बस यही इसके 2 मेन पोस्टुलेट्स है, बाकी तो जबरदस्ती के बनाए हुए पोस्टुलेट्स हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आगे ध्यान से सुनते जाइएगा। एकदम से सारी कहानी बता दूंगा, फिर कहूंगा नोट्स में जाकर पढ़ के आओ, तब आपको एकदम समझ आएगा। ठीक है, सुनो। पहले मैं आपको डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा बता दूं। डी के 3 4 5 रूप होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। बच्चों इन तीनों को बोलते थे हम नॉन एक्सियल, ये मैं लास्ट क्लास बता चुका हूं आपको। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको हम बोलते थे एक्सियल। इनकी ड्राइंग भी आपको बनानी सिखा दी थी, एक बार आप इनकी ड्राइंग को प्रैक्टिस करके रखना। डन। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड जो है, आपको बेसिकली 2 ही फील्ड सीखने हैं बच्चों, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बताओ? अगर किसी की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलेगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकलेगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? या तो sp3d2 या फिर d2sp3, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। डन। अब जरा ध्यान से सुनना कि मैं क्या बताने जा रहा हूं।
अब सुनना बच्चों ध्यान से, अगर आपको याद हो तो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों पे ही आपका लीगेंड अप्रोच करता था। सिखा दिया था ना लास्ट क्लास में, याद है कि नहीं याद है बच्चों? ये लास्ट क्लास में सिखा दिया था आपको कि 5 में से कौन से वो 2 डी ऑर्बिटल हैं जिन पे लीगेंड अप्रोच करेगा, जिनके पास जाएगा। ये दोनों थे, याद आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब फिर से दोबारा हम जब करेंगे ना दोबारा आपको याद आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये रहे आपके 5 डी ऑर्बिटल, जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये आपके 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। अभी इन सबकी एनर्जी सेम है, तो इनको आप कहते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का यहां मतलब होता है बेटा सेम एनर्जी, इन पांचों की अभी सेम एनर्जी है, अभी इनके पास लीगेंड्स हमला करने नहीं आए। अब जैसे ही इनके पास लीगेंड्स हमला करने आते हैं तो सब तरफ से लीगेंड्स अप्रोच करने आएंगे। देखो कैसे आएंगे, यहाँ ड्राइंग बना देता हूं। ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम, एक लीगेंड आएगा इस तरफ से, 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 और एक लीगेंड आएगा यहाँ पे, जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है बच्चों। एक लीगेंड आएगा यहां से और एक लीगेंड आएगा यहां से, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये नीचे लिख दिया मैंने, ऊपर लिख देता हूं उसको, जेड एक्सिस, ठीक। और आपके लीगेंड्स जो है 6 के 6 लीगेंड्स आ रहे हैं, एक इस कोने से, एक इस कोने से, एक इस कोने से, एक इस कोने से, एक ऊपर से और एक नीचे से, 6 तरफ से लीगेंड्स आ रहे हैं, और 6 के 6 आप देखो तो एक्सिस के अलॉन्ग आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 2, जेड एक्सिस पे 2, ठीक। अब होगा क्या, मैं इस ड्राइंग को जरा मिटा रहा हूं, इस ड्राइंग को आप मन में बिठा के रखो। जैसे ही 6 के 6 लीगेंड्स अप्रोच करते हैं, 6 के 6 जो है एक दूसरे के मतलब इसके पास आना चालू करते हैं मेटल के पास, तो इन पांचों की एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाएगी, आपको इसको ऐसे दिखाना है ड्राइंग करके, ये पांचों की एनर्जी बढ़ गई एक साथ। अब एनर्जी कैसे बढ़ गई, तो आपको याद होगा कि मेटल के डी सॉरी बच्चों फोन आ गया था। हाँ जी, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल पहले से थे, जैसे ही लीगेंड्स इनकी तरफ अप्रोच करते हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। सवाल ये उठता है कि सर एनर्जी कैसे बढ़ी, तो डी इस ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। याद करो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, D1 D2 D3 D4, कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, और लीगेंड्स जो अप्रोच कर रहे हैं उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, और जिसकी वजह से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। ये लीगेंड्स है और ये मेटल है, तो मेटल के जो डी ब्लॉक हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ लीगेंड के पास भी लोन पेयर होता है, तो जब ये एक दूसरे के पास होते हैं तो भैया इनमें रिपल्शन चालू होगा और इसकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है इस तरीके से। अब पांचों की एनर्जी बढ़ी है, तो अभी भी बच्चों हम कहते हैं कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अभी भी बच्चों ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, और किस फील्ड में इसको कहा जाता है, सिमेट्रिकल फील्ड। सिमेट्रिकल फील्ड मतलब पांचों के पांचों लिगेंड्स आ रहे हैं एक जैसे कर, एक दिशा मतलब सेम स्पीड से, समझ लो कि सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं, ऊपर नीचे से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, और पांचों की एनर्जी बढ़ा दी, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फील्ड, और हाँ, इनकी एनर्जी बढ़ गई। अब जैसे जैसे लिगेंड्स और पास आएंगे तो वो पर्टिकुलरली 3 ऑर्बिटल्स और 2 ऑर्बिटल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। पहली बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन आप बने रहो, लास्ट तक मैं आपको इसे क्लियर ही कर दूंगा। अब सुनो, अब जैसे जैसे लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो मैं आपसे पूछूं कि डी के कौन से ऑर्बिटल की तरफ वो आ रहे थे, तो आप कहोगे सर इसके और इसके पास आ रहे थे, क्योंकि यही जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, यही 2 ऑर्बिटल एक्सिस के पास थे, बाकी तो एक्सिस के बीच में थे। याद करो, मैं इसे मिटा दूं, देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स अगर बनाऊं तो इनकी ड्राइंग ऐसे बनती थी,
ये इस प्रकार से। ठीक, आप यहाँ पे एक्स वाई नाम लिख लो, यहाँ पे वाई जेड नाम लिख लो, या यहाँ पे जेड एक्स नाम लिख लो। ये एक्सिस के बीच में है इनके लोब्स, जबकि डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा था, कुछ इस प्रकार से था। अगर ये एक्स है ये वाई है तो इस प्रकार से इनकी ड्राइंग बनती थी, किसकी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, और डी जेड स्क्वायर की कैसे थी, एक लोब और एक ऐसे फांसी का फंदा था। ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो क्योंकि ये लोब्स जो हैं, ये लोब्स जो हैं ये एक्सिस पे आ रहे हैं और लीगेंड्स भी आपके 6 तरफ से हमला कर रहे हैं। हल्की सी ड्राइंग दिखा दे लीगेंड्स की भी आपको। एक इधर से लीगेंड आ रहा है, एक इधर से लीगेंड आ रहा है, एक इधर से और एक इधर से, एक ऊपर से और एक नीचे से। ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो क्योंकि तीनों एक्सिस से आ रहे हैं लीगेंड्स, मतलब 6 लीगेंड्स है, 3 एक्सिस से आ रहे हैं, तो इन दोनों पे रिपल्शन ज्यादा होता है और 5 में से 2 की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है रिपल्शन की वजह से और इनकी कम हो जाती है। ये दोनों कौन कौन है बेटा, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और जिनकी कम हो गई ये वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक, इसको कहते हैं ईजी सेट, इसको ईजी बुलाते हैं दोनों बक्सों को, और इन तीनों को बुलाते हैं बच्चों T2G। तो इनको T2G बोलते हैं, इसको ईजी बोलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए इसको आराम से। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हो गई, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हो गई। ये देखो ये स्प्लिट हो गए, डी ऑर्बिटल्स आपस में स्प्लिट हो गए। पहले 5 थे, फिर 2 ऊपर चले गए हायर एनर्जी, और ये 3 लोअर एनर्जी। एनर्जी का एक्सिस ऐसे ऊपर जा रहा है, एनर्जी का एक्सिस ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक, अब ये दोनों जो है इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल फील्ड, अनसिमेट्रिकल फील्ड, और इसको कहते हैं बच्चों सिमेट्रिकल फील्ड। सिमेट्रिकल फील्ड में सबकी एनर्जी एक साथ बढ़ गई थी, फिर लीगेंड्स और पास पास आने लग गए, तो उन्होंने पर्टिकुलरली इन दोनों पे ज्यादा हमला किया, इन तीनों पे हमला नहीं किया, तो इन दोनों की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, इनकी कम बढ़ी। इसको समझने के लिए आप एनर्जी बढ़ने के बाद स्प्लिट होंगे। एनर्जी बढ़ने के बाद समझ नहीं आया बेटा क्या बोल रहे हो। सर मतलब स्प्लिट एनर्जी बढ़ने के बाद ही होंगे। हाँ, एनर्जी बढ़ने के बाद ही स्प्लिट हुआ। अब आगे सुनते जाओ, कहानी धीरे धीरे समझ आएगी। ये कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए अपने ऑफिस से प्रिंसिपल मैम निकली, ठीक है, अपने ऑफिस से प्रिंसिपल मैम निकली, या आपके स्कूल में जो भी प्रिंसिपल मैम है वो निकली, और आपकी जो पूरी रो है, एक पूरी रो होती है ना, पर्टिकुलर एक गैलरी होती है आपकी, लाइन से 9th ए, 9th बी, 10th ए, 10th बी, 10th सी, 10th डी, 11th ए, 11th बी, लाइन से क्लासेस हैं। ध्यान से सुनना। जैसे ही आपकी रो को पता चल गया कि प्रिंसिपल मैम आ गई, एक बच्चा आया भगते भगते, उसने सारी क्लास में अनाउंस कर दिया कि प्रिंसिपल मैम आ रही है, प्रिंसिपल मैम आ रही है, तो सारी जो क्लासेस हैं सारी लाइन से, है ना, मैं दिखाऊं, जैसे आपका ये गलियारा है, ठीक, और एक क्लास यहाँ है, एक क्लास यहाँ है, एक क्लास यहाँ है, एक क्लास यहाँ है, आमने सामने क्लासेस है ऐसे, ये आमने सामने क्लासेस है, 4 क्लासेस नीचे, 4 क्लासेस इस तरफ, 4 क्लासेस इस तरफ, और ये रही आपकी प्रिंसिपल मैम, या ऐसा कोई शख्स जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है या आपकी एनर्जी सडनली इंक्रीज कर जाती है कि चुप बैठना है ऐसे करके। ठीक, तो जैसे ही प्रिंसिपल मैम चलती हैं इस तरफ, तो बच्चों इन 8 की एनर्जी एक साथ ऊपर बढ़ जाती है। तो देखो इनकी एनर्जी एक साथ ऊपर बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे बच्चों, जैसे जैसे प्रिंसिपल मैम यहाँ आ गई, तो इन दोनों की एनर्जी डाउन। अब इन दोनों को पता चल गया कि इस 2 क्लास में तो मैडम नहीं आने वाली, क्योंकि मैडम आगे निकल गई, फिर मैडम और आगे निकल गई, तो भैया इन दोनों को और इन दोनों को, इनकी 6 की 6 जो क्लास थी, उन वो रिलैक्स हो गए कि हाँ अब हमारे में नहीं आएंगी मैम, मैम तो आगे चली गई, और फिर मैम चली गई है मान लीजिए इस क्लास के अंदर, तो इस क्लास की एनर्जी सडनली बढ़ जाएगी और बाकियों की एनर्जी डाउन हो जाएगी, क्योंकि मैडम हम यहाँ से जा चुकी। तो वैसे ही पहले सबकी एनर्जी बढ़ गई थी, लेकिन जैसे जैसे लिगेंड्स और पास आए तो उन्होंने इन 2 ऑर्बिटल में ज्यादा करा, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, बाकी लोग रिलैक्स हो गए, उनकी एनर्जी कम। तो उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल से आप समझ पाए होंगे। बोलिए हाँ है ना। सर लीगेंड्स हमेशा एक्सिस पे ही आएंगे? बेटा ये देख लो ना, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, 6 लीगेंड्स को लाना है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यही होती है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यही होती है, तो लीगेंड्स देख लो कहाँ पे आ रहे हैं, एक्सिस पे ही आएंगे हमेशा, और कोई चारा नहीं है ना। आप बताओ कहाँ से लाऊं, क्या आप चाहते हैं कि लीगेंड्स को यहां से लेकर आऊं? अगर एक लीगेंड यहाँ आ गया तो दूसरा लीगेंड कहाँ आएगा? आपको 6 लीगेंड्स को बेसिकली स्पेस में ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। यही तो हम ज्योमेट्री पढ़ते थे। अगर आप अभी इसको भूल भी जाओ,
चौथे चैप्टर पे चले जाओ 11th क्लास में, वहां पे अगर आपको ऑक्टाहेड्रल सिखाया गया है तो ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड बनाने हैं किसी बंदे को। SF6 याद करो, ये लो SF6, एफ 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 एफ, 4 लोगों को प्लेन में सजाता था मैं, और एक को ऊपर लेता था और एक को प्लेन के नीचे। याद आ रहा है? ये SF6 है बच्चों, इसी की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी। तो यहाँ पे ये 6 लोग ऐसे ही अरेंज क्यों हुए हैं? कोई F यहां से क्यों नहीं आ गया? क्योंकि 6 बॉन्ड जो बने हैं, इन बॉन्ड को अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि हर एक बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। रिपल्शन होगा तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये लोग अपने आप को इस अवस्था में, इस पोजीशन में सिचुएट कर लेते हैं कि कम से कम रिपल्शन हो। तो ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ यही एक चारा है 6 लोगों को अरेंज करने का, और ये जो चारा 6 लोगों को अरेंज करा है आपने, ये आपने इनको एक्सिस पर अरेंज कर दिया है, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस मानी जाएगी और ये जेड एक्सिस मानी जाएगी। तो इसीलिए जो 6 लिगेंड्स आप लेकर आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, वो भी एक्सिस के अलोंग ही आ रहे हैं, और एक्सिस के अलोंग सिर्फ 2 ऑर्बिटल थे, तो इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, बाकियों की एनर्जी कम हो जाएगी। और पूछो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सर हाँ जी। सर जो स्प्लिट होंगे सर, ये इसी फॉर्म में होंगे कि 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डी बेटा आपकी आवाज डी। साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक से दूर होके और लाउड बोलो। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। तो सर ये इसी फॉर्म में स्प्लिट होंगे कि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और फिर ऊपर डी। जी बेटा, क्योंकि ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये नॉन एक्सियल हैं, और ये 2 ऑर्बिटल एक्सियल हैं, और आपके लीगेंड्स जो आ रहे हैं वो एक्सिस पे आ रहे हैं, तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, इसलिए वो एनर्जी में ऊपर हो गए। और जो नॉन ओके एक्सियल सर। हैं उनके पास लीगेंड आ ही नहीं रहे, तो वो रिपल्शन फील करेंगे ही नहीं, तो वो नीचे हो गए एनर्जी में। ओके सर। ठीक है, लेकिन किसमें? ऑक्टाहेड्रल में, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में केस उल्टा हो जाता है बच्चों। अभी टेट्राहेड्रल समझाएंगे जबकि जब देखी जाएगी, फिलहाल ऑक्टाहेड्रल अच्छे से समझ। इसको ईजी बोलते हैं, इसको T2G बोलते हैं। अब यहां से इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये इसको बोलते हैं बच्चों बैरी सेंटर। बैरी सेंटर यानी इन दोनों के बीच का एवरेज है ये, इन दोनों के बीच के जो बीच की एनर्जी होगी उसको कहते हैं बैरी सेंटर। एक हाइपोथेटिकल लाइन खींचिए बस। अब यहां से लेके यहां तक ये जो एनर्जी का गैप है, ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक एक एनर्जी का गैप है। क्यों? देख रहे हो, उसकी एनर्जी इतनी है और इसकी एनर्जी इतनी है, ये एनर्जी का एक्सिस है ना। तो यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, डेल ओ। इसका मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और इसको 10 DQ बोला गया है। DQ एक यूनिट है, इस यूनिट में इसको नापते हैं एनर्जी को। ठीक है जी, 10 DQ। तो कहा जाता है कि ये ऊपर वाला 6 DQ है और नीचे वाला 4 DQ है, दोनों को जोड़ोगे तो आपका 10 बैठेगा। अगर आपको डेल ओ के रिस्पेक्ट में नापना है तो यहां से लेके यहां तक, तो ये आ जाता है 3/5 डेल ओ, और यहां से लेके यहां तक ये आ जाता है 2/5 डेल ओ। तो बस ये वैल्यूज आपको कुछ याद करनी है, धीरे धीरे मैं इसको दोबारा बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब हाल फिलहाल एक काम करो, आप CFT खोलो अपने नोट्स में और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग तक पढ़ के आ जाओ, फिर हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं, आपकी बात फिर समझ आ जाएगा। करो। मैं जब तक बोर्ड रब करता हूँ, इसको एक बार फिर से ड्रॉ करने की आपको कोशिश कराता हूँ। पढ़ के आओ, एक बार पढ़ाओगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। सर बस ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ही पढ़ना है ना? हाँ जी, हमारे कोर्स में सिर्फ यही 2।
सर हाँ जी। सर इसमें बस डी ऑर्बिटल ही स्प्लिट होगा और कोई ऑर्बिटल नहीं होगा? हाँ बेटा, सिर्फ डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा, क्योंकि जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो डी ऑर्बिटल में ही तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहे हैं। ओके सर। पढ़िए ऑक्टाइडल को अच्छे से। डी के 3 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे वाले। डी के 3 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जिनके लोब्स जो हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं। एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, तो इनके बीच में लोब बना हुआ है, देख लीजिए आप तीनों की ड्राइंग। जबकि ये वाले जो हैं डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों के लोब्स एक्सिस पे आते हैं, अलोंग द एक्सिस है ना। ये बिटवीन द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर आते हैं इनके लोब्स। ठीक, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है तो लिगेंड्स बेसिकली हमला कहां से करने आते हैं, एक इस कोने से, एक इस कोने से, एक इस कोने से, एक इस कोने से। अब अगर आप ये ऊपर और नीचे वाले को इग्नोर कर दो तो बेसिकली ये प्लेन हो गया, प्लेन हो गया ना फिगर, ऊपर और नीचे से हटा दो तो ये प्लेन में आ रहे हैं चारों लिगेंड्स। और जब प्लेन में आएंगे चारों सर सर आप बुला रहे थे सर, मेरी ना मीटिंग की आवाज अटक अटक के लेट पहुंच रही है मेरे तक, अब पता चला मुझे, मतलब। चलिए ठीक है। तो अगर आप ऊपर लिगेंड और नीचे वाले लिगेंड को इग्नोर कर देते हैं तो ये प्लेन बन जाता है बच्चों। प्लेन में हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, देख लीजिए। ये अगर एक प्लेन है तो इस प्लेन के चारों कोनों पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, इन चार कोनों से लिगेंड्स हमला करने आ रहे हैं। अब अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानेंगे तो आपको इसको वाई एक्सिस मानना पड़ेगा। तो बेसिकली ये चारों लिगेंड जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमला करने आ रहे हैं, और ऊपर नीचे वाले जो है ये जेड एक्सिस पे आ रहे हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, लिगेंड्स अप्रोच टू द एक्सिस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड जो है अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस पे, तो होगा क्या, सो ऑर्बिटल्स विच आर ऑन द एक्सिस। कौन से ऑर्बिटल्स, ये वाले जो है, कौन से ऑर्बिटल एक्सिस पे, सिर्फ ये दोनों एक्सिस पे। सो ऑर्बिटल्स विच आर ऑन एक्सिस फील रिपल्शन फ्रॉम लिगेंड्स, लिगेंड से वो रिपल्शन फील करने लगेंगे। क्यों, बिकॉज ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स है ये दोनों, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, हैव इलेक्ट्रॉन्स, एंड लिगेंड्स आल्सो हैव इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड्स भी तो इलेक्ट्रॉन लेकर ही आ रहे हैं, तो दे प्रोड्यूस रिपल्शन एंड हेंस एनर्जी इंक्रीजेस। लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन जो कि इन दो ऑर्बिटल्स में पड़े होंगे, रिपल्शन चालू होता है और इनकी एनर्जी हाई हो जाती है और बाकी की एनर्जी लो हो जाती है। इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है, जो कि आपने पूरा भी पढ़ लिया है। कोई कंफ्यूजन है तो आगे बताइए, वरना मैं आगे बढ़ूं। कोई कंफ्यूजन है? चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ऑक्टाहेड्रल समझ आ गया तो टेट्राहेड्रल भी आपको जल्दी समझ आ जाएगा। एक काम करो, पहले आप टेट्राहेड्रल पढ़ाओ ताकि मेरी बात आपको जल्दी समझ आ जाए। जाओ पहले नोट्स में जाओ, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग को पढ़ के आओ, फिर हम यहाँ समझाते हैं। छोटा सा ही है। टेट्राहेड्रल में तीन की एनर्जी इंक्रीज होती है, हम्म, उसमें हो गया। हम्म।
पढ़ लिया बच्चों, बढ़े आगे। रेज हैंड कर देना जिसने भी पढ़ लिया है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को जिसने पढ़ लिया कॉपी में से, नोट्स में से, रेज योर हैंड, फिर मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और बेसिकली आपको जब ज्यादा समझ आएगा जब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखोगे। जब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखोगे तब आपको जल्दी समझ आ जाएगा क्या ये चीज है। ठीक है, अभी तो सिर्फ स्प्लिटिंग दिखाई है, इस पे जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि अच्छा इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। जल्दी जल्दी पढ़ो भाई, सबके रेज हैंड नहीं आया इसका मतलब सबने नहीं पढ़ा। हर्षिका नहीं पढ़ा अभी तक? एकता शर्मा, स्मृति, चलिए अब मैं आपको इसका स्प्लिटिंग दिखाता हूँ टेट्राहेड्रल का। देखो बच्चों, टेट्राहेड्रल में कैसी ज्योमेट्री होती है? कुछ इस प्रकार से ज्योमेट्री होती है, ये कुछ इस प्रकार से। मैं आपको वैसे फील दिखाऊं तो देखो, मैं मार्कर ले लेता हूं अपने पास से, फिर देखो इस तरीके से होता है। कुछ इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रल है बच्चों। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है और ध्यान से सुनिए, इस